नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम एक मर्डर की खबर को समझेंगे। एक हत्या हुई है। उस हत्या के पीछे से हम इस देश की एक बड़ी समस्या को समझने की कोशिश करेंगे। हम एक बड़ा आधार समझेंगे कि इस देश में क्या हो रहा है, इस देश के हालात क्या हैं और हमारे देश में रहने पर जो जीवन स्तर की स्थिति है उसको लेकर हमारे समाज का परसेप्शन क्या है। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग गर्व कर सकते हैं या कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन वही लोग इस देश को प्रैक्टिकल स्थिति जब उनके अपने ऊपर आती है तो कितना फख्र करते हैं इस देश के ऊपर, इसका आपको अंदाज़ा लगेगा। खबर एक छोटी सी मर्डर की है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो जानकारियां हैं वो आंखें खोलने वाली हैं। और सरकार अगर नहीं चेती तो बहुत सारे टैलेंटेड लोगों से हाथ खो देगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक दिल के आकार वाला बटन है नीचे, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। बाकी खाता हमारा बंद है। क्यों बंद है बैंकों को भी नहीं पता है, लेकिन हाँ, आप हमें पैसे नहीं भेज सकते हैं। अभी तक शुक्र है कि हम लोगों को पैसे दे पा रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी आया। वीडियो की शुरुआत दिल्ली की एक हत्या से करते हैं। एक 48 साल की महिला है, उसके पास कुछ पैसे हैं, 1.5 लाख रुपए के आसपास, और कुछ नकदी है, कुछ उसमें उसके पास कुछ जेवर वगैरह हैं। उसका रिश्तेदार 31 साल का एक लड़का पंजाब से अपनी 28 साल की प्रेमिका के साथ आता है और उस महिला की हत्या करके इसके रुपए और जेवर लूट कर ले जाता है। एक अपराध कथा है, एक कहानी है, एक ओपन एंड शट केस है, क्योंकि पुलिस ने 48 घंटे में ही इस केस को वर्कआउट कर लिया। जब केसेस आसानी से वर्कआउट हो जाते तो मीडिया में खबर नहीं बनते हैं। मीडिया में वो केसेस खबर बनते हैं जिनमें रहस्य हो, आज क्या होगा क्या नहीं होगा, अपराधी फरार है, आज पुलिस ने क्या तलाश की, आज डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, आज ये मिला रहे हैं, आज ये होगा वो होगा, उस तरह का। कुल्हाड़ी मिली कि नहीं मिली, डीएनए मिला कि नहीं मिला। तो ये केस 48 घंटे में ख़त्म हो गया। लेकिन ये केस बहुत अहम केस है। अहम केस इसलिए है कि जिस महिला की हत्या हुई उसका भांजा उसका हत्यारा था। लेकिन इस केस के अहम होने की वजह सिर्फ ये नहीं है। इसके अहम होने की वजह ये है कि वो जो भांजा था महिला का, उसने हत्या अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर की और सिर्फ 1.5 लाख रुपए के लिए मार दिया उसने। लेकिन ये खबर अभी अधूरी है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए के लिए किसी की हत्या कर दी गई, इस खबर में अपने रिश्तेदार की हत्या कर दी गई, इस खबर में भी वो चीज़ें नहीं हैं जिसके कारण देश का और सरकार के कान खड़े हो जाने चाहिए। आप कहेंगे ये बेरोजगार होगा, इसके पास काम धंधा नहीं होगा, कमाता धमाता नहीं होगा, आर्थिक विषमता का मामला होगा, गरीब होगा, इसलिए 1,40,000 रुपये देखकर उसकी नीयत खराब हो गई होगी। अक्सर हमारे देश में जब अपराध होते हैं तो हम गरीबों को सबसे पहले उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं और हमको लगता है कि गरीब अपराधी गरीब ही होते हैं। ये एक मानसिकता है, लेकिन वो गरीब नहीं था। छोटी सी उम्र में भी उसका मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस था। अनपढ़ भी नहीं था, उसने एमबीए किया हुआ था, अपनी प्रेमिका से प्यार करता था और ये चूँकि मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर था तो एक अस्पताल में इसकी उससे मुलाकात हुई थी, प्रेम कहानी चल पड़ी। लेकिन इस हत्या में सबसे अहम चीज़ है इसकी हत्या का कारण। और हत्या का कारण ये नहीं है कि उनको पैसे चाहिए थे, हत्या का कारण ये है कि उनको पैसे किस लिए चाहिए थे। ये जो रकम उनको चाहिए थी, ये रकम इसलिए चाहिए थी कि वो किसी भी कीमत पर भारत छोड़ना चाहते थे और उन्हें उसके लिए कुछ रुपए की ज़रूरत थी जो उनके पास नहीं हो पा रहे थे। और एक प्रॉमिसिंग नौजवान एमबीए जो बिजनेस में भी कामयाब था, वो जब इस देश को छोड़ के जाना चाहता था तो पैसे की कमी के कारण नहीं जा पा रहा था। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो देश छोड़कर जाने के लिए इतना पागल हो रहा था कि उसने अपनी ही मामी की हत्या कर दी।
देश क्यों छोड़ना चाह रहे हैं लोग, ये सोचने का विषय है और ये आज के वीडियो का टॉपिक होना चाहिए और इसलिए मैं इसको उठा रहा हूं। भारत से लोग बड़ी संख्या में इस देश को छोड़कर जा रहे हैं और जो जाने वालों की संख्या है वो देखेंगे अगर आप, तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि भारत में करीब करीब 1,83,741 लोगों ने इस साल अक्टूबर तक नागरिकता छोड़ दी है। ये संख्या 5 साल में करीब 36% बढ़ गई है। यानी अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। 2018 में सिर्फ 1,34,000 लोग गए थे। सबसे ज़्यादा लोगों को अमेरिका जाने का मन है और इस हालत में जब अमेरिका में मंदी चल रही है, महंगाई चल रही है, बेरोज़गारी चल रही है, काम धंधे बंद हो रहे हैं, 1-2 दिन में वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कि क्या दशा है वहाँ पे और ब्रिटेन में किस तरह से इस युद्ध का प्रभाव वहाँ के नागरिकों पे पड़ रहा है। लोग अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, ये हालत है वहाँ पे। नौकरियाँ महिलाएं छोड़ रही हैं, ये हालत है वहाँ पे। पुरुषों को काम नहीं मिल रहा है, ये हालत है। तो उस अमेरिका में लोग जाना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा 1,70,795 लोग अमेरिका चले गए। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लोग कनाडा जाना चाहते हैं, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे ब्रिटेन और 5वें पे इटली। इसके अलावा बाकी के बहुत सारे देश आते हैं। गल्फ कंट्रीज जाने वालों की इतनी संख्या नहीं है। अब आप देखें कि जाने की वजह क्या है, तो वो ये है कि ये पढ़ा लिखा था, वहाँ बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपने देश में आप अपना पूरा जीवन अभावों में तो नहीं बिता सकते ना, तिरस्कार में तो नहीं बिता सकते ना, आप थाने जाएं और थानेदार रिपोर्ट ना लिखे, इसमें तो नहीं बिता सकते ना। चोर आपके साथ चोरी कर ले, अपराधी आपके साथ अपराध कर ले। मेरा यूपीआई बंदे 5 दिन से कोई बता नहीं रहा है, भाई 15 दिन से आप पैसे मुझे भेज रहे हैं, मुझे मिल नहीं पा रहे। एक बेसिक सी बात है, मेरा पैसे लेने का, रिसीव करने का अधिकार मुझे बताए बगैर, मुझसे पूछे बगैर, मुझे जानकारी दिए बगैर आपने कैसे छीन लिया। और जब मैं उनको ICICI बैंक में मेरा अकाउंट है, जब मैं उनसे कह रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि इस समस्या को 12 दिन हल होने में लगेंगे। ईमेल पे लिख के जवाब दिया उन्होंने। यानी 12 दिन तक आप पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। आप कल्पना कीजिए हम किस देश में रह रहे हैं। और जब इस तरह की स्थितियां होती हैं, राजनीतिक स्थितियां आप देख लीजिए इस देश में, कभी पकड़ के किसी को कूट दो, धर्म के कारण, जाति के कारण, रोज हो रहा है, तो लोग सोचते हैं यार छोड़ो चक्कर, जीवन अपना चुनो, एक ही लाइफ मिली है, आज जिंदा हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक जिंदा हैं तब तक जीवन का आनंद ले लिया जाए। 24% लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ बेहतर मान रहे हैं इसलिए जा रहे हैं। आप सोचिए भारत में अपने जैसे लोग, अपने नागरिक, अपना समाज जिसको हम समझ सकते हैं, जहाँ कारोबार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। 17% लोग ये कहते हैं कि यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत घटिया है, हम वहीं जाएंगे। अक्सर मैं खान पान की चीज़ों पे, दूसरी चीज़ों पे सवाल उठाता रहता हूँ और आपको जानकारियाँ देता रहता हूँ। इसके अलावा, और ये आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं है, रोज़ 600 लोग हमेशा के लिए इस देश से चले जा रहे हैं, अपना घर बार बेचकर, अपना सामान सट्टा बेचकर, सोफ़ा गद्दा बेचकर, बच्चों के स्कूल से निकाल के। और एक अज्ञात, आप सोचिए मुझसे कोई कहे अमेरिका चलना है, मैं कहूँगा भाई वहाँ करूँगा क्या, वहाँ तो मैं किसी को जानते ही नहीं हूँ, मैं जीऊँगा कैसे। ऐसी अज्ञात परिस्थितियों में जाना भी लोग पसंद कर रहे हैं। भैया मैं उसी हाल में चला जाऊँगा, बस यहाँ से निकलना है मुझे। और आज हो सकता है आपकी राष्ट्रीय भावनाएं कहें, मेरी राष्ट्रीय भावनाएं कहें कि भाई ये तो गलत है, अपना देश है, अपनी धरती नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, मैं सुन लूँगा, लेकिन ये सच है कि लोग ऐसा कर रहे हैं, और अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा वो क्यों कर रहे हैं। आप सोचिए कि यहाँ से करोड़पति भी बड़ी संख्या में देश छोड़ के जा रहे हैं। बाकी सब लोगों को छोड़ दीजिए, करोड़पति लोग अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। हालत ये है कि, और ये बात भी सही है कि बड़ी बड़ी जो मुल्क की हस्तियां हैं जो देश छोड़ के गईं, उनके हालात हमने बदलते हुए देखे हैं। सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के चीफ भारत छोड़कर चले गए, नागरिकता छोड़ दी। अभिजीत बैनर्जी नोबेल प्राइज़ विनर हैं, नागरिकता छोड़ दी। अक्षय कुमार नागरिकता छोड़कर कनाडा में बैठे हुए हैं। गोपीचंद हिंदुजा, इतने बड़े व्यापारी, इतने बड़े बिजनेसमैन, चले गए भारत की नागरिकता छोड़कर। दीप्ति नवल जैसी अभिनेत्री भी जा चुकी हैं।
प्रियंका चोपड़ा नागरिक ज़रूर हैं, लेकिन कब तक हैं कोई नहीं जानता है। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं ये हमको बताती हैं कि हमारे देश में, हमारे आसपास किस तरह के हालात हैं। और ये मामला इस हद तक डेस्परेशन पे पहुंच गया है कि लोग कुछ भी करने को तैयार हैं विदेश जाने के लिए। ये हत्या का केस है, आपको पता चल गया होगा, लेकिन आप कभी जाकर देखिए जो दूतावास है उनके आसपास गांव के लोग, किसानों के बच्चे, कोई अपनी ज़मीनें बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तमाम सारे दलाल घूम रहे हैं। एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है लोगों को विदेश भेजने की, और सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग देश छोड़ना चाहते हैं। और इस चक्कर में कई लोग ठगे जा रहे हैं, कई लोग दलाल लोग उनसे पैसे ले लेते हैं विदेश भेजने के नाम पे, उनको भेजते नहीं हैं। कई लोगों को आपने सुना होगा हवाई जहाज में लटक के गया, रास्ते में मौत हो गई। कई लोगों को आपने सुना होगा कि जहाज़ में लटक के चला गया। दलेर मेहंदी जैसा बड़ा कलाकार इस मामले में, कबूतरबाजी जिसको कहा गया, उसमें फंस चुका है, और वो आदमी यहाँ से लोगों को बिठा के ले जा रहा था। कुल मिला के क्या हम 70 साल में एक अच्छा, अब तो 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, हम ऐसा मुल्क नहीं बना पाए जिसमें कम से कम आदमी कंफर्टेबली रह तो ले। जो भी है, लेकिन बहुत चिंताजनक स्थिति। और ये स्थिति ये बताती है कि हम कैसे देश हैं और कैसे देश होते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।